आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहा करती थी। बुढ़िया हनुमान जी की परम भक्त थी। वो रोज़ नियम से हनुमान जी की पूजा अर्चना किया करती थी और हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत पूरे नियम के साथ किया करती थी। मीठा चूरमा बनाकर हर मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाया करती थी। मंगलवार को वो ना ही तो मिट्टी खोदती थी और ना ही घर लीपती थी। बुढ़ी माई के बेटे का जन्म मंगलवार को हुआ था, इसीलिए उसके बेटे का नाम मंगलिया था। एक दिन मंगलवार को हनुमान जी ने बुढ़िया की परीक्षा लेने को सोचा और वो उसकी परीक्षा लेने के लिए एक साधु का वेश धारण कर उसके घर आए और घर के दरवाजे पर आकर बोले, है कोई हनुमान भक्त जो मेरी इच्छा पूरी करे। साधु की आवाज़ सुनकर बुढ़िया माई बाहर आई और बाहर आकर उसने साधु से पूछा, क्या चाहिए महाराज। साधु ने कहा, मैं भूखा हूँ, मैं अपने लिए भोजन पकाऊंगा, तो मुझे अपना चूल्हा और आंगन लीप कर दे दो। बुढ़ी माई ने हाथ जोड़े और बोली, महाराज, मिट्टी खोदने और आंगन लीपने के अलावा आप जो भी मुझसे कार्य कहेंगे मैं करूँगी। साधु ने बुढ़ी माई से वचन लिया कि मैं जो भी कहूँगा तुम वही करोगी। बुढ़ी माई ने साधु महाराज को वचन दे दिया। साधु महाराज ने बुढ़ी माई से कहा कि तुम अपने बेटे को बुलाओ। बुढ़ी माई ने अपने बेटे को बाहर बुला लिया। अब साधु महाराज बोले कि तुम अपने बेटे को ज़मीन पर औंधा लिटा दो, मैं इस पर भोजन पकाऊंगा। यह सुनते ही बुढ़ी माई के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, पर वो तो साधु को वचन दे चुकी थी। इसीलिए बुढ़ी माई ने मंगलिया को साधु महाराज के हवाले कर दिया, पर उनकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। अब साधु महाराज ने बुढ़ी माई से कहा कि अपने बेटे की पीठ पर आग जला कर दो ताकि मैं उस पर भोजन पका सकूं। यह सुनकर बुढ़ी माई अत्यंत दुखी हुई और वो आग जलाकर रोती बिलखती हुई घर के अंदर चली गई। भोजन जब तैयार हो गया तब साधु महाराज ने बुढ़ी माई से कहा, भोजन तैयार हो गया है, अपने बेटे को बुला लो ताकि वो भी भोजन कर सके। बुढ़ी माई बोली, महाराज, मेरे दुखी मन को और मत दुखाइए। मैंने तो स्वयं ही अपने बेटे को अग्नि के हवाले किया था, लेकिन साधु महाराज नहीं माने। उनके जिद करने पर बुढ़ी माई ने अपने बेटे को पुकारा। ये क्या, बुढ़ी माई के पुकारते ही मंगलिया हंसता हुआ माँ के पास दौड़ा चला आया। अपने बेटे को सही सलामत और जीवित देखकर बुढ़ी माई की खुशी का ठिकाना ना रहा, पर साथ ही साथ वो हैरान भी थी कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। तब बुढ़ी माई अपने बेटे सहित साधु महाराज के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और तब हनुमान जी ने बुढ़ी माई को अपने दर्शन दिए और बुढ़ी माई को सदा संपन्न और सुखी रहने का वरदान दिया और फिर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हे हनुमान जी, जैसे आपने बुढ़ी माई को सदा सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखिएगा।